इस लेक्चर में हम लोग वेदों के ऋण सिद्धांत पर विचार करेंगे कि वेदों में जो ऋण सिद्धांत की अवधारणा आई है वो किस रूप में आई है और उसके पीछे कारण क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वेदों का ऋण सिद्धांत उत्तरदायित्व निर्वहन, कर्तव्य पालन और नैतिक बाध्यता का सिद्धांत है। क्या है? वेदों का ऋण सिद्धांत उत्तरदायित्व निर्वहन, कर्तव्य पालन और नैतिक बाध्यता का सिद्धांत है। क्योंकि आज का हमारा वर्तमान जीवन और इसमें प्राप्त हमारा ज्ञान, सद्गुण, सहयोग ऋषियों, देवताओं, माता पिता, गुरु आदि की देन है। इसलिए सामाजिक प्राणी होने के नाते हम इनके प्रति क्या हैं? ऋणी हैं। और इनके प्रति ऋणी होने के कारण कृतज्ञता ज्ञापित करना और जो हमारे पास है और जो हमारे पास जो है उन्हें श्रद्धा भाव से समर्पित करना हमारा परम कर्तव्य है। अब यहाँ पे आपको समझ में आती है कि ऋण जो सिद्धांत की अवधारणा है कैसे आई। क्योंकि जो ऋण सिद्धांत की अवधारणा है ये नैतिक बाध्यता का सिद्धांत है, एक कर्तव्य पालन का सिद्धांत है, ये उत्तरदायित्व निर्वहन का सिद्धांत है। आखिर ये उत्तरदायित्व हमारे पास नैतिक बाध्यता कैसे आती है? क्योंकि हमारा जो वर्तमान जीवन है वो माता पिता की देन है। यदि माता पिता ने हमें जन्म नहीं दिया होता, हमारा पालन पोषण नहीं किया होता तो हमारा आज अस्तित्व नहीं होता। जो ज्ञान हमारे पास आज है वो ऋषियों की देन है, गुरु का देन है। यदि ऋषियों ने चिंतन मनन नहीं किया होता, ज्ञान की मोती को हमारे लिए गुरु शिष्य परंपरा से छोड़ नहीं गए होते तो आज जो आप दर्शन का ज्ञान ले रहे हैं ये आपको नहीं मिलता। इसीलिए इनके प्रति हम क्या हैं? ऋणी हैं। और इसी कारण से ऋण की नैतिक बाध्यता हमारे पास आती है कि एक मनुष्य होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते जो हमारे पास आज है वो परंपरा से प्राप्त हुआ है। इसमें दूसरों का सहयोग है। जैसे हमें जीवन मिला, माता पिता का सहयोग है, ज्ञान मिला, गुरु का सहयोग है, आपको संसाधन मिले, गाड़ी मिले, बंगला मिले, उसमें भी समाज का सहयोग होता है, सृष्टि का सहयोग होता है। उसके बिना आप किसी भी कार्य का संपादन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनके प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम इनके प्रति जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि इन्होंने हमें सहयोग किया है, इन्होंने हमें ज्ञान दिया है, इन्होंने हमें जीवन दिया है, तो इनके प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करें। श्रद्धा भाव से हमारे पास भी जो है उसे इन्हें समर्पित करें। यही है ऋण सिद्धांत। और यही कारण है कि ऋण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऋषि ऋण, दूसरा देव ऋण, तीसरा पितृ ऋण। लेकिन महाभारत में एक चौथे ऋण का वर्णन किया गया है जिसे मानव ऋण कहते हैं। अब इन ऋणों को आप विस्तार से देखिए तो सबसे पहला जो ऋषि ऋण है ये ऋषियों का ऋण है। क्योंकि जो शुद्ध ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है वो ऋषियों की देन है। इसलिए हम ऋषियों की ऋणी हैं। अब इस ऋण से उरीन होने का अर्थात मुक्त होने का उपाय क्या है?
तो ऋषियों ने बड़े ही श्रम के साथ, बड़े ही पुरुषार्थ के साथ इस ज्ञान को हासिल किया है और वो ज्ञान हमारे लिए धरोहर के रूप में छोड़ गए हैं। तो हमारा परम कर्तव्य है कि उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें और उसके अनुसार अपने जीवन का निर्माण करें, जिससे हमारा जीवन अपने लिए और प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी हो जाए। यही एकमात्र जो है इस ऋण से मुक्त होने का उपाय है। ये हमारी उनके प्रति श्रद्धा होगी, उनके ज्ञान के प्रति श्रद्धा होगी, उनके प्रति समर्पण होगा कि हमने उनके ज्ञान को जीवन में धारण किया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याणकारी, लोक संग्रही जीवन का निर्माण किया। दूसरा, देव ऋण। ये देवताओं का ऋण है, क्योंकि आपके अंदर, हमारे अंदर जो सद्गुण हैं, जो सुसंस्कार हैं, जो सुविचार हैं, वो देवताओं की कृपा के फल हैं। जो दिव्य शक्तियां हैं आपके अंदर शुभ प्रेरणाओं का संचार करती हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे अंदर जो शुभ संकल्प आ रहे हैं, जो सुविचार आ रहे हैं, जो सद्गुण हैं, वो निसंदेह देवताओं की कृपा के फल स्वरूप हैं। यही कारण है कि उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए और ऋणी होना चाहिए। और इस ऋण को महसूस करते हुए इसका उपाय क्या है मुक्त होने का, कि हम दिव्य सद्गुणों को जीवन में धारण करें। जो शुभ प्रेरणाएं हमारे अंदर आ रही है, उस शुभ प्रेरणाओं के अनुरूप हम अपने जीवन का निर्माण करें और उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए अग्निहोत्र करें, उनके नाम से अग्निहोत्र करें, जिससे संपूर्ण सृष्टि में सुगंधि का संचार हो, संपूर्ण सृष्टि का पोषण हो। इस तरीके से आप देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा है पितृ ऋण। ये क्या है? माता पिता का ऋण है। आज आपका अस्तित्व आपके माता पिता के कारण है, इसलिए इस ऋण से मुक्त होने का एक और एकमात्र उपाय है कि जिस तरीके से माता पिता ने आपको जीवन दिया, आपका पालन पोषण किया, उसी तरीके से आप भी इस परंपरा को निर्वाह कीजिए और आप भी ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए संतान उत्पत्ति करते हुए, उसका पालन पोषण करते हुए एक धरोहर के रूप में राष्ट्र और समाज को एक लोक कल्याणकारी, एक अच्छे नागरिक प्रदान कीजिए, जिससे आप पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। चौथा है मानव ऋण। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। आप समाज में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, तो हमें जो भी चीज़ें मिलती है, सहयोग मिलती है, सद्भावना मिलती है, प्रेम मिलती है, तो इसमें क्या है? समाज का योगदान है। जो हमें संसाधन मिलता है, जैसे आपको कपड़े मिल रहे हैं, आपको जूते मिल रहे हैं, आपको जितनी संसाधन मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, मोबाइल मिल रही है, सारी चीज़ें तो आप खुद बनाते नहीं, ये हमें समाज से प्राप्त होता है, समाज के सहयोग से उपलब्ध होता है। इसीलिए हमारा ये परम कर्तव्य है कि यथाशक्ति हम भी समाज को कुछ दें। समाज को तन से, मन से, धन से, अपने ज्ञान से, अपने पुरुषार्थ से कुछ प्रदान करें। ऐसा यदि करते हैं तो आप समाज के ऋण से भी, मानव ऋण से भी आप मुक्त हो सकते हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर संकल्पना है, जिससे मानव मात्र का परम कल्याण हो सकता है। एक सुखमय जीवन का, एक सभ्य समाज का, एक सुसंस्कृत समाज का निर्माण हो सकता है, एक आनंदमय जीवन का निर्माण हो सकता है। इसलिए वैदिक ज्ञान विज्ञान जो है अत्यंत ही दिव्य है
अत्यंत ही कल्याणकारी है। तो आज हम लोगों ने देखा, ऋण की अवधारणा को देखा और इसे जाना कि किस तरीके से इनके माध्यम से यदि अपने इस ऋण की अवधारणा को समझते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो किस तरीके से एक समुन्नत, संपन्न, सुव्यवस्थित समाज का निर्माण हो सकता है और जीवन में कितनी सुख शांति आ सकती है और जीवन में लोक संग्रही जीवन दृष्टि का विकास हो सकता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हुए अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।